ये कहानी है हेमराग गांव की, जहां के लोग सीधे साधे और दयालु थे। सब कुछ शांत और सुंदर था, मानो समय भी यहीं रुक गया हो। लेकिन इस शांति के पीछे एक रहस्य छिपा था, जिसे कोई नहीं जानता था। गांव में एक लड़का रहता था, आरव। वह बाकियों से अलग, हमेशा कुछ सोचता, कुछ खोजता रहता। आज वह अपने दादा की पुरानी किताबों के पन्नों में किसी राज की तलाश में था। अचानक एक पुराने पन्ने पर उसे एक नक्शा मिला और कुछ अजीब से मंत्र। अलौकिक दरवाजा, ये क्या है? उसकी धड़कनें तेज हो गई, मानो उसे कोई पुकार रहा हो। आरव ने अपने दोस्तों वरुण और पल्लवी को यह राज बताने का फैसला किया। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं, बल्कि हमारे दादा की कहानियों का सच है। तीनों ने मिलकर इस सफर पर निकलने का ठान लिया। रास्ता कठिन था, जंगल घना और डरावना, पर इन तीनों के पास हौसला था और एक दूसरे का साथ। घंटों की मेहनत के बाद उन्हें वो जगह मिल ही गई जो नक्शे पर थी। गुफा के मुंह पर एक शिलालेख था जो बताता था कि यह दरवाजा सिर्फ सच्चे, साहसी और दयालु लोगों के लिए खुलेगा। क्या वे तीनों इस कसौटी पर खरे उतरेंगे? सच, साहस और करुणा। चलो, जो सत्य, सहस और करुणा से भरा हो। और दूसरे का हाथ थाम एक तेज रोशनी ने उन्हें घेर लिया और वे एक नई अद्भुत दुनिया में जा पहुंचे। यह दुनिया किसी सपने से कम नहीं थी। पेड़ बोलते थे, नदियां गाती थी और आकाश में 3 चांद चमकते थे। एक जादुई पेड़ ने उनका स्वागत किया और बताया कि यह दुनिया खतरे में है। इस दुनिया को तमोग्नि नाम के एक राक्षस ने ग्रस लिया है। वह अंधकार फैला रहा है, इसे नष्ट कर रहा है। पेड़ ने बताया कि उन्हें ही इस दुनिया को बचाना है और उन्हें 3 शक्तिशाली मंत्र दिए। रास्ते में उन्हें एक रहस्यमयी लड़की मिली, नैना। वह उनके साथ चलना चाहती थी। वरुण को उस पर दया आ गई, लेकिन पल्लवी की आंखों में शक था। कृपया मुझे आपके साथ चलने दे। धीरे धीरे नैना वरुण के बहुत करीब आ गई। पल्लवी और आरव का शक सही निकला। नैना असल में तमोग्नि की सेविका थी और उसने वरुण को अपने जाल में फंसा लिया था। गुफा के पास पहुंचकर जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, वरुण बेहोश हो गया और तमोग्नि की गुफा खुल गई। अंधकार चारों ओर फैलने लगा था। विश्वासघात ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। तीनों ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। आसमान से एक दिव्य रोशनी आई और आरव के हाथों में एक रक्षा शस्त्र आ गया। आरव ने पूरी शक्ति से उस शस्त्र को तमोग्नि की गुफा पर फेंक दिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ और अंधकार के वो बादल हमेशा के लिए बिखर गए। तीनों दोस्तों की एकता ने जीत पा ली थी। शाबाश बच्चों, तुमने सच्चे दिल और एकता से अंधकार पर जीत हासिल की। तीनों दोस्त खुशी से झूम उठे। उनकी दोस्ती ने एक और मुश्किल को पार कर लिया था। वापस अपने गांव हेमराग में एक किसान ध्रुव और उसकी पत्नी मीरा अपनी बंजर जमीन और जमींदार भानु प्रताप के अत्याचारों से परेशान थे। उनके पास अब सिर्फ हिम्मत और हार के बीच का फासला रह गया था। एक दिन एक रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति ध्रुव के सामने आया। उसने ध्रुव की निराशा देखी और उसे 3 चमकीले बीज दिए। इन्हें बो दो और देखो कैसे तुम्हारी किस्मत बदलती है। सुबह होते ही चमत्कार हो गया। बंजर जमीन पर 3 चमकीले पौधे उगाए थे। ध्रुव और मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें लगा जैसे उनकी उम्मीद वापस लौट आई हो। लेकिन यह चमक लालचियों की नजरों से छुपी न रह सकी। जमींदार भानु प्रताप अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचा। योद्धों को उखाड़ है। नहीं, ये हमारे खेत के हैं। तभी वह बूढ़ा फिर आया और उसने ध्रुव और मीरा को सच्चाई बताई। ये पौधे नक्षत्र लोक का द्वार थे, जहां अमृत जल छिपा था। अब उन्हें वहां जाकर अपने गांव को बचाने के लिए वो जल लाना था। यह जल सिर्फ निस्वार्थ और सच्चे लोगों को ही मिल सकता है। नक्षत्र लोक अद्भुत था। वहां अमृत जल की झील के पास एक विशाल रक्षक खड़ा था। पीछे से भानु प्रताप भी वहां आ घुसा था। लालची भानु प्रताप नहीं माना। वह अमृत जल को छूने के लिए दौड़ा और जैसे ही उसने छुआ, वह आग की लपटों में बदल गया। लालच ने उसका अंत कर दिया और वह हमेशा के लिए नष्ट हो गया। रक्षक ने ध्रुव और मीरा की ओर देखा और मुस्कुराया। तुमने अपनी सच्चाई साबित कर दी, कहकर उसने उन्हें अमृत जल से भरी सुनहरी मटकी दे देता। गांव लौटकर ध्रुव ने अमृत जल अपनी बंजर जमीन पर छिड़का और देखते ही देखते वीरान खेत हरियाली से लहला उठा। गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। उम्मीद की नई फसल उगाई थी। तभी वह बूढ़ा, जो असल में नक्षत्र लोक का रक्षक था, अपने असली रूप में प्रकट हुआ। आरव की तरह ध्रुव ने भी साबित कर दिया था कि सच्चाई और मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरह हेमराग गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। अब यहाँ का हर बच्चा साहसी था, हर किसान मेहनती। और हाँ, अब गांव वाले जानते थे कि सच्चाई, साहस और एकता से हर अंधकार को मिटाया जा सकता है, क्योंकि असली जादू तो हमारे अंदर ही छिपा है।